दोस्तों कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि एवरग्रीन होती हैं, जिनको आप बार बार देखना चाहेंगे। जैसे कि जॉन रैम्बो मूवी थी या टर्मिनेटर मूवी थी। ये वो फिल्में हैं जिनको आज भी अगर आप देखते हैं तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो फास्ट एक्स मूवी बनाई है, कमाल कर दिया है, यकीन करें। कल मैंने ये फिल्म देखी है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। ये ऐसी फिल्म है कि आप छोटी स्क्रीन पे इसको ना देखिएगा, यह मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यकीन करें, बिग स्क्रीन पे ये मूवी देखें, पूरा पैसा वसूल है। ऐसी ज़बरदस्त मूवी बनाई है कि बार बार इस फिल्म को देखने का आपको मन होगा। तो दोस्तों इस मूवी के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव हैं। नेगेटिव बहुत कम है, ऐसी मूवीज़ के नेगेटिव पॉइंट नहीं हुआ करते। तकरीबन 2.25 घंटे की ये फिल्म है और फिल्म की जो स्टोरी है वो जुड़ी हुई है फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के साथ, जिसमें आपको एक विलन दिखाया जाता है जिसकी तिजोरी लूट लेते हैं डॉम यानी कि वैन डीजल, और किस तरह उसकी तिजोरी जो है वो पूरी सड़क के ऊपर वो घुमाते हैं और किस तरह जो है तबाही मचाते हैं। तो ये स्टोरी उसी फिल्म के साथ जुड़ी हुई है और ये फास्ट एक्स का फर्स्ट पार्ट आया है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा फास्ट एक्स 2, उसमें उसकी स्टोरी क्या हो सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इसी व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी लाइन कुछ बताता हूँ जिससे आपकी एक्साइटमेंट कुछ और बढ़ जाएगी। तो व्यूअर, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में जो विलन दिखाए जाते हैं और वो एंड पे मर जाता है, तो वो जो विलन होता है उसका एक बेटा है जिसका किरदार अदा किया है मोमोआ है, लेकिन एंड पे भी वो गेम डाल देता है। वैन डीजल की पूरी फैमिली को, दोस्तों को, उसकी फैमिली को ये डैमेज करता है, यानी कि अपनी तरफ से उनको मार देता है। लेकिन फिर भी वैन डीजल अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। यानी कि इस फिल्म का जो एंड है वो एक डैम के ऊपर शूट किया गया है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि दोनों तरफ से मोमोआ उसको घेर लेता है, ट्रक्स ले आता है और हर चीज़ को वो रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको मारने की कोशिश करता है, यानी कि इसके बेटे को मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसका मकसद ये होता है कि मैं इसको इतनी पेन दूं जो इसने मुझे दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, इसकी पूरी फैमिली को ख़त्म करके, और एंड पे इसको और इसके बेटे को ख़त्म करके मेरा मकसद पूरा होगा। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है 2 ट्रक्स के साथ, तो वैन डीजल जो है वो अपनी गाड़ी को जंप करवा के उस डैम में ले जाता है नीचे। तो वहाँ पे वो खड़े होके दूर से उसको देखता है और ये समझता है वैन डीजल कि मैंने अपने बेटे को बचा दिया है। लेकिन वहाँ पे भी मोमोआ उसको ऊपर से देखता है और उसको कहता है कि ये तुम उसी जगह पे आए हो जहाँ पे मैं तुम्हें लाना चाहता था, तो अब तुम्हारे मरने का वक्त है। तुम्हारी पेन जो है वो कंप्लीट हुई। और वहाँ पे जो डैम्स के जो पिलर्स होते हैं वहाँ पे बॉम्ब लगाए होते हैं उसने, और वो एक्टिवेट कर देता है और ब्लास्ट करने के लिए टाइम जो है चलता है। और वहीं पे इस फिल्म का एंड हुआ है। नीचे से जो है वैन डीजल देख रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा, और फिल्म का वहाँ पे एंड इन्होंने दिखाया है। तो मूवी के अंदर बहुत ज़बरदस्त सीन है, ख़ास तौर पे वो सीन जब सिटी के अंदर एक बॉम्ब को जो है ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। अभी तक आपकी एक्साइटमेंट में बहुत इजाफा हो चुका होगा, लेकिन अभी मैं और आपकी एक्साइटमेंट में इजाफा करूँगा। यानी अब हम ये बात करेंगे कि जो इस फिल्म का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्या हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा गैस है, जिस जगह पे इस फिल्म का एंड होता है, वैन डीजल अपने बेटे के साथ खड़ा होता है और डैम जो है वो ब्लास्ट होने वाला होता है, पानी नीचे आना है और उन दोनों ने वहाँ पे ख़त्म हो जाना है। तो वहाँ पे वो कैसे बचेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा। तो फिर इसके एंड पे दिखाया जाता है कि जो मिशेल होती हैं, यानी वैन डीजल की जो वाइफ होती हैं, तो जेल में होती हैं और उस जेल से वो भागने की कोशिश करती हैं। और जब वो ऊपर निकलती हैं तो सामने वो देखती हैं वो अंटार्कटिका में है, यानी कि बर्फानी इलाका है, और वो वहाँ पे चल रही होती हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि गॉल गैडोट जो है वो एक पूरी आबदोज़ को जो है नीचे से उठाती हैं और वो ऊपर आती हैं और गॉल गैडोट इसमें से निकलती हैं, एंड पे आती हैं। मूवी के अंदर उनका कोई इतना काम नहीं है, एंड पे उनको दिखाया गया है। तो अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में उस आबदोज़ के अंदर मिशेल बैठेंगी और रेस्क्यू करेंगी वैन डीजल हैं, उनका नाम होता है लिस्ट में, और वो जैसन सैथम देख लेता है और वहाँ से वो असला लेता है और गाड़ी में बैठता है। और वैन डीजल की टीम उसको देख के कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये लगता है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है जैसन सैथम का बहुत ज़्यादा काम होगा। और इसके अलावा द रॉक को दिखाया गया है एंड पे, और मोमोआ उसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं वो तकलीफ़ दूंगा और ढूंढ लूँगा मैं तुम्हें, क्योंकि जब डॉम ने मेरे वालिद को गाड़ी से निकाल के फेंका था
तो जो गोली मारी थी वो तुम थे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे द रॉक जो है वो अपना निकाब उतारता है और उसको कहता है कि मुझे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें द रॉक भी नज़र आने वाला है, जैसन स्टैथम का आपको भरपूर एक्शन नज़र आएगा। उसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है। जॉन सीना का एक्शन दिखाया गया है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा उनका रोल है। उनको भी एंड सीन में दिखाया गया है कि उनकी डेथ हो जाती है। लगता कुछ ऐसे है तो अपनी गाड़ी को घुमा के मारते हैं, यानी कि रास्ता साफ करने के लिए अपने भाई के लिए। तो वो वहाँ पे दिखाते हैं कि ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जो है वो आई थिंक वो मर जाता है। लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी तरह इन्होंने हान को जो है दिखाया था कि वो मर गया है, वो फिर वापस आ जाता है। गॉल गडोट को दिखाया गया था कि वो मर गई है लेकिन वो फिर वापस आ जाती है। तो कुछ पता नहीं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है जॉन सीना फिर से दोबारा से ये अपेयर करवा दे और उसकी कोई स्टोरी दिखा देंगे वो वहाँ से कैसे बचे हैं। तो ये फिल्म है और इस फिल्म में नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ज़रूर आप ये फिल्म देखें, बिग स्क्रीन पे देखें। इस साल की बेस्ट मूवी है और मुझे लगता है कि तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना वो टूटने वाले हैं। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।